IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी परीक्षाओं में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग मैपिंग क्लास बिल्कुल करेंगे और अलग अलग हर सब्जेक्ट की मैपिंग क्लास करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास ये चल रही है, ठीक है। और ये जो याद रखेगा, इसमें आज हम लोग एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों को करेंगे और अलग अलग जब महाद्वीप की नदियों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो इससे पूरा जो है टॉपिक हमारा तैयार हो जाता है और अलग अलग महाद्वीप के अनुसार करते हैं तो पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को मैं अच्छे से बता दूंगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एशिया की इरावदी नदी के बारे में बात करेंगे। इरावदी नदी याद रखेगा, ये म्यांमार में बहती है और इसे म्यांमार की गंगा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। याद रखना, जो इरावदी नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण, और कोई भी नदी जब हम सबसे पहले अगर पढ़ते हैं तो याद रखिएगा नदी के बारे में, नदी कहाँ से निकलती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, निकलती कहाँ से और नदी कहाँ पर गिरती है, और जहाँ नदी गिरती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, नदी जहाँ से निकलती है उसको मुहाना समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, नदी जहाँ गिरती है उसे मुहाना नदी का कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका इरावदी नदी है ये म्यांमार की प्रमुख नदी है, इसे म्यांमार की गंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, जो आपका इरावदी नदी है ये आपका म्यांमार में बहती है और म्यांमार में याद रखना, ये आपका चीन में तिब्बत के पठार से ये निकलती है और आपका जो है याद रखिएगा कहाँ पर, तो बे ऑफ बंगाल में नदी गिरती है। कौन सी इरावदी नदी गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इसका डेल्टा आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है अंडमान सी लिखा है, आपका ये बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। तो बे ऑफ बंगाल में नदी गिरती है, कौन सी? याद रखना, म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, इरावदी की सारी नदी कौन सी है? चिनबिद नदी है। याद रखिएगा, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो आपका इरावदी और आपका जो चिनबिद नदी है, इसके जो बीच का जो ये डेल्टा या आपका दोआब है, इस दोआब में याद रखिएगा टीन का उत्पादन भी होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कपास की खेती भी होती है और इस क्षेत्र में याद रखना चावल की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखना, चिनबिद और आपका इरावदी का दोआब बहुत फेमस है म्यांमार में खेती के लिए। और याद रखना, यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये नदी कहाँ निकलती है? तो याद रखना, तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मध्यवर्ती म्यांमार में प्रवाहित होने वाली एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसकी उत्पत्ति माली और जो है कौन सी नदी? नमाई जो है नदियों के संगम से होता है, ठीक है। म्यांमार के पूर्वी जो है राजधानी यंगून के पास यह बड़ा डेल्टा बनाती है। तो याद रखना, यह यंगून जो शहर है वो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण, यंगून शहर यहाँ पर, यहीं से डेल्टा की शुरुआत हो जाती है। चिनबिद इसकी मुख्य सहायक नदी है, जो भी आपको दिखाया, जो मांडले से जो है 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इरावदी में मिलती है। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को रखा गया था। इसे म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है, ये भी बहुत याद रखिएगा। तो म्यांमार गंगा किसे कहते हैं? तो याद रखना, इरावदी नदी को कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आप देख सकते हैं चिनबिद नदी, याद रखिएगा। तो चिनबिद किसकी सारी नदी है? याद रखना, ये आपका इरावदी की सारी नदी है। और याद रखना, ये कहाँ बहती है? तो ये भी याद रखिएगा म्यांमार बहती है। क्वेश्चन कम से कम जो है 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 से 6 बार, कि चिनबिद किसकी सारी नदी है और कहाँ बहती है, ठीक है। तो अगर इसको हम जब तक देखेंगे नहीं, मैप के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका म्यांमार बहती है, आप बिल्कुल मैप के थ्रू इसको देख सकते हैं, ठीक है। लिखा भी है ये पश्चिमी म्यांमार में। अब याद रखिएगा, आप देख सकते हैं ये म्यांमार का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, ये म्यांमार का पूर्वी भाग है, तो ये म्यांमार का पश्चिमी भाग है, और फिर यहीं भारत का जो है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पर? याद रखना, ये पश्चिमी म्यांमार में जो है बहने वाली जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, जो इरावदी की मुख्य सहायक नदी भी है। ये इरावदी की मुख्य सहायक नदी भी है। चिनबिद जो है कुमन श्रेणी से निकलती है, भी याद रखेगा, कुमन श्रेणी है वहीं से ये नदी निकलती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीज़ याद रखना है, चिनबिद किसकी सहायक नदी है? इरावदी की, और ये म्यांमार में बहती है और इसके जो है दोआब में टीन उत्पादन होता है, कपास की खेती होती है और चावल का उत्पादन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी कई देशों की सीमाओं का निर्माण करती है। वो कौन कौन सी नदी जो है सीमाएं होती हैं, इसको हम अलग से बताएंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में, कि एशिया की कौन कौन नदियां हैं जो सीमाओं का निर्धारण करती हैं, उनको हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना, मेकांग नदी आप सबसे पहले देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस से पूछा गया था कि मेकांग नदी
कहाँ गिरती है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है। और निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे आपका जो है डेल्टा बनाता है मेकॉन्ग डेल्टा, ये आपका है। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, ये भी याद रखना, जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इरावदी नदी कई देशों की जो है बहती है। आप जिसे देख सकते हैं चाइना से बहते हुए, इसके बाद म्यांमार आपका जो है और आपका लाओस की सीमा को बनाते हुए, फिर याद रखिएगा आपका लाओस और आपका थाईलैंड की सीमा बनाते हुए, फिर इसके बाद थाईलैंड और आपका जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये वियतनाम और आपका जो कंबोडिया की सीमा बनाते हुए तब जाकर वियतनाम में नदी जो है कहाँ गिरती है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है। और कई देशों की सीमा बनाने के कारण इसे जो है एशिया का डेन्यूब कहा जाता है, क्योंकि डेन्यूब नदी यूरोप में बहती है और वो भी कई देशों की सीमा बनाती है। जैसे ये बनाती है वैसे वो भी बनाती है, इसलिए इसको एशिया का डेन्यूब कहा जाता है। मेकांग नदी को, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ लिखा है पूर्वी तिब्बत के जो है क्या कहते हैं तांगकुला श्रेणी से निकलकर चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के लाओस और म्यांमार सीमा अब देख सकते हैं। याद रखना ये चीन के जो है जब चीन से बहते हुए ये लाओस और म्यांमार की सीमा बनाती है, फिर लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है, फिर कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम की सीमा को ये बनाते हुए दक्षिण चीन सागर में ये नदी गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये किसकी सीमा बना रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना लाओस और म्यांमार की सीमा आपको याद रखना होगा, फिर लाओस थाईलैंड की सीमा और फिर कंबोडिया और वियतनाम की सीमा बनाते हुए नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है, भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है। अब हिंद चीन क्या है ये भी बता देता हूँ। इसको इंडो चीन प्रायद्वीप कहते हैं। किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा इस पूरे क्षेत्र को इंडो चीन प्रायद्वीप कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडो चीन प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो इस क्षेत्र को कहते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, इसको इंडो चीन प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखना इसे हिंद चीन प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद चीन प्रायद्वीप जो है ये जो है इस पर कौन कौन से देश हैं? ये सब सारे देश है, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, लाओस हो, ये सब देश किस पे? हिंद चीन पे है, याद रखिएगा। अब इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये भारत से लगा हुआ क्षेत्र है। याद रखना यहाँ से भारत की जो है ये भूमि है, ये आपका लैंड है, ये आपका भारत से लगा हुआ है, इधर चीन से लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम हिंद चीन प्रायद्वीप कहते हैं। तो इंडो चीन प्रायद्वीप इसको कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है यह हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसके डेल्टा में धान की जो है अच्छी कृषि होती है। इसी नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नोम पे भी स्थित है, ये भी याद रखना। तो नोम पे किसकी राजधानी है? तो याद रखना कंबोडिया की राजधानी है, जो आप देख सकते हैं वो इसी के तट पर क्या है? स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मेकॉन्ग नदी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, ये नदी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। एक नदी याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, साल्बिन नदी। साल्बिन नदी भी याद रखिएगा, यह म्यांमार और जो है आप देख सकते हैं लाओस की सीमा बनाते हुए चीन से बहते हुए ये नदी आकर के मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है और आपका ये मर्तबान की खाड़ी है, तो ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? साल्बिन नदी। अब ऐसी नदियों के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ऐसी नदियों के बारे में बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए अलग अलग टॉपिक का मैपिंग क्लास कराएंगे तो आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है, चीन में जो है इसेनु चियांग तथा थाईलैंड में माय नाम खोंग कहा जाता है। किस नदी को? याद रखना आपका साल्बिन को। या पूर्वी तिब्बत के तांगकुला शान से निकल करके, और शान याद रखिएगा चीन में शान को पर्वत कहते हैं, याद रखिएगा पर्वत को ही जो है चीन में शान कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चीन के जो है क्या कहते हैं जेचुआन और यूनान प्रांतों से बहती हुई, याद रखना जो है कहाँ पर? तो याद रखना ये म्यांमार के शान राज्य से होती थाईलैंड और बर्मा सीमा के सहारे लगभग जो याद रखना 2419.35 किलोमीटर लंबी एक निर्भर सीमा बनाते हुए मर्तबान की खाड़ी में नदी गिर जाती है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अब याद रखिएगा जो आपका साल्बिन का डेल्टा है, यहाँ पे भी चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और यहीं पर आप याद रखिएगा अफीम का उत्पादन होता है। अफीम का जो उत्पादन होने की वजह से याद रखिएगा थाईलैंड और आपका लाओस और आपका म्यांमार इस पूरे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वर्णिम क्षेत्र कहते हैं। स्वर्णिम जो है त्रिभुज कहा जाता है इसको। स्वर्णिम त्रिभुज अगर कहीं शब्द आ जाए तो याद रखिएगा स्वर्णिम त्रिभुज,
ठीक है। तो स्वर्णिम त्रिभुज याद रखना है, अफीम के लिए फेमस है, ठीक है। और याद रखिएगा ये 3 देशों में फैला हुआ है त्रिभुज, कौन सा, तो स्वर्ण त्रिभुज 3 देशों में कौन कौन सा है, तो याद रखना म्यांमार, आपका लाओस और आपका जो है कौन सा, थाईलैंड। तो इस नदी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें साल्बिन नदी का भी इस्तेमाल होता है, जो है यहाँ पे लोग जो है अवैध अफीम का कारोबार करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अमू दरिया नदी के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना आपका जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है, और अरल सागर में 2 नदियां गिरती हैं, एक आपका अमू दरिया, एक आपका सी दरिया नदी गिरती हैं। और याद रखना दोनों कहाँ से निकलती हैं, पामीर के पठार से निकल करके आज कहाँ गिरती हैं, तो अरल सागर में गिरती हैं। तो अमू दरिया और सी दरिया ये मध्य एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें इसको अच्छे से याद रखना हो, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए नदियों से, ठीक है। यहाँ लिखा है मध्य एशिया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमू दरिया और सीर दरिया नदी किस क्षेत्र में बहती हैं, तो मध्य एशिया, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है, तो अमू दरिया सी दरिया नदी है। तो मध्य एशिया में बहने वाली इस नदी की लंबाई कितनी है, तो 25-41 किलोमीटर है। पामीर के पठार से निकलकर, तो पामीर के पठार याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, पामीर के पठार को हम विश्व की छत कहते हैं, ठीक है। तो पामीर के पठार से निकल करके यह नदी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा बनाते हुए, क्वेश्चन IAS में पूछा गया था, याद रखिएगा, अफगानिस्तान और आपका तजाकिस्तान की सीमा बनाती है कौन नदी, तो अमू दरिया से उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा भी बनाती है। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ उज्बेकिस्तान लिखा हुआ है। तो इन सबकी सीमा को बनाते हुए यह नदी बहती है और अरल सागर में अपना जल गिराती है। तो नदी कहाँ से निकलती है ये याद रखना है, किसकी किसकी सीमा बनाती है ये याद रखना होगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना ये पामीर के पठार से निकलती है, कहाँ गिरती है, याद रखना ये आपका कहाँ गिरती है, अरल सागर में गिरती है। अरल सागर आपको ये दिख रहा है, और नदी का मार्ग आपको ये दिख रहा होगा, आपका अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की सीमा नदी बनाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, तुर्कमेनिस्तान इन सब की सीमा बनाती है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये मध्य एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह भी याद रखिएगा, इससे निकाली गई नहरों के द्वारा तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थलीय भाग में सिंचाई होती है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नदी है आपका सी दरिया नदी। तो आप देख सकते हैं ये है आपका अमू दरिया और आपका ये है सी दरिया नदी है, और दोनों कहाँ गिरती हैं, अरल सागर में गिरती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है ये आपका ये तियन शान पर्वत, तियन शान पर्वत कहाँ पे है, चीन में है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो तियन शान पर्वत आपका चीन में है, यहीं से निकल कर या उज्बेकिस्तान से बहते हुए, आप देख सकते हैं लिखा है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान से बहते हुए सी दरिया अपना जल जो है अरल सागर में गिराती है। इसका अधिकतर जल नहरों का जाल बिछा करके आपका किजिमकुल मरुस्थल की सिंचाई के काम में ले जाता है। तो यहीं पर किजिमकुल मरुस्थल है, तो उसी में जो याद रखिएगा सिंचाई के लिए काम लिया जाता है। तो अमू दरिया और सी दरिया नदी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहाँ से गिरती हैं, कहाँ से निकलती हैं, मैंने सब बता दिया। आप इनको बहुत अच्छे से देखना, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। और बिल्कुल वर्ड मैपिंग पूरा मैं एक एक जो है महाद्वीप के अनुसार सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। अब आते हैं दजला और फरात, आपने बहुत बार सुना होगा। नदी आप देख सकते हैं ये आपका जो है दजला है और आपका ये फरात है, और इसके बीच में ही मेसोपोटामिया का जो है मैदान है, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था, जो आपका इराक में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इराक में 2 नदियां सबसे महत्वपूर्ण है, एक आपका जो है दजला और एक आपका फरात। ये लेकिन इन नदियां को प्राचीन काल में कहा जाता था, और 2 नदियां कहाँ गिरती हैं, फारस की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन याद रखिएगा आज जो है दजला को जो है टिग्रिस कहते हैं, और फरात को जो है यूफ्रेंटस कहते हैं। तो यूफ्रेंटस और आपका टाइग्रिस नदी कहाँ बहती है, तो इराक में बहती है। इसी को दजला और फरात जो है प्राचीन काल में कहा जाता था, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है या तुर्की के टारस पर्वत, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि टारस पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखना तुर्की देश में है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया। तो तुर्की के टारस पर्वत के जो है हजर झील से, हजर झील भी क्वेश्चन आपको मिल गया। तो हर लाइन में हमें क्वेश्चन खोजने की क्षमता होनी चाहिए, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी क्षमता बढ़े, ठीक है। अपने से भी आप जो है चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो तुर्की के टारस पर्वत के हजर झील से निकल करके सीरिया और इराक से बहती हुई दजला नदी फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो याद रखना टारस पर्वत तुर्की से नदी निकलती है और आपका फारस की खाड़ी में ये जल गिराती है।
इराक के जो है मौसुल, बगदाद और बसरा शहर इसके तट पर स्थित हैं। तो बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। तो इराक की राजधानी जो बगदाद है वो याद रखना टाइग्रिस या फिर दजला नदी के वो आप किनारे पर है। इसके अलावा बसरा शहर बहुत महत्वपूर्ण है। बसरा शहर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम के लिए है। और जो है मौसुल शहर भी बहुत महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम के लिए। तीनों शहर किस नदी किनारे हैं? तो दजला अर्थात टाइग्रिस नदी किनारे हैं। फरात नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो फरात नदी इसकी सहायक नदी है किसकी? तो दजला की है अर्थात टाइग्रिस की है। ये क्वेश्चन भी आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फरात नदी किस देश में बहती है? तो इराक में बहती है। और ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछने लगे हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे नामों को हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फेमस चीज़ें हैं उसको आयोग पहले ही पूछ चुका है, कमीशन, अब वो थक चुका है इन सब चीज़ों से, तो नए नए नाम खोजना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन हमारे पकड़ में नहीं आते हैं। अब आते हैं फरात नदी की बात कर लेते हैं। तो दजला को हम टाइग्रिस कहते हैं, तो फरात को हम क्या कहते हैं? यूफ्रेंटस नदी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लिखा है यूफ्रेंटस नदी। और इसी के बीच में मेसोपोटामिया का मैदान था, ये भी याद रखना। जो प्राचीन सभ्यता थी, इसी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता था, जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, तो मैप से अगर समझेंगे तभी हमें अच्छे से याद होगा, नहीं तो हमें अच्छे से ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो लिखा हुआ है इराक की मुख्य नदी जो तुर्की के पर्वतों से निकल करके सीरिया और इराक में बहती हुई दजला नदी में बसरा नगर के पास संगम बनाती है। अब याद रखिएगा, आप देख सकते हैं ये आपका टाइग्रिस नदी है और आपका ये फरात नदी है जिसे हम यूफ्रेंटस कहते हैं। यूफ्रेंटस नदी कभी भी फारस खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आकर के किस में मिल जाती है? ये ज़्यादातर टाइग्रिस में नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? बसरा नामक शहर के पास। तो याद रखना बसरा नामक शहर यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर आपका कौन शहर है? बसरा नामक शहर है, वहीं पर दो नदियाँ मिलती हैं, संगम बनता है। ये भी क्वेश्चन आईएएस से पूछा गया था। ठीक है, आईएएस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बनाती है दजला के साथ संगम बनाने के पश्चात इसका नाम सत अल अरब हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सत अल अरब नदी कहाँ बहती है? ठीक है, बुखार चढ़ जाएगा लोगों को कि कहाँ बहती है, पता नहीं। तो याद रखना सत अल अरब नदी याद रखेगा, ये आपका इराक में बहती है। लेकिन कब इसका नाम पड़ जाता है? जब दजला और फरात अर्थात टाइग्रिस और यूफ्रेंटस नदियाँ जब आपस में मिल जाती हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है? सत अल अरब हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी सी जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हमारे क्वेश्चन गलत होना तय है। ठीक है, सत अल अरब पड़ जाता है। यह अपना जल फारस की खाड़ी में गिराती है और सीरिया के लिए यह पेयजल और सिंचाई का मुख्य साधन भी है। तो सीरिया देश के लिए सिंचाई और पेयजल का साधन भी है। और याद रखना फारस की खाड़ी में जहाँ गिरती है नदी, वहाँ पर जो है याद रखना बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र में गैस का भंडार और आपका पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है, यांगसी नदी। ऐसी सारी नदी है हान। ठीक है, और आपका कहाँ गिरती है? पूर्वी चीन सागर में नदी गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी? यांगसी नदी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है चीन की सबसे लंबी और मुख्य नदी तिब्बत के पठार से निकल करके पूर्व की ओर बहती हुई नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। तो चाहे इसको प्रशांत महासागर कहें और चाहे इसको हम पूर्वी चीन सागर कहें। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह नदी पर जो है गार्जेज बांध जो है डैम बनाया गया। तो गार्जेज डैम किससे बनाया गया है? यांगसी नदी बनाया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है आमूर नदी, बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखना आमूर नदी सीमा बनाती है किसकी? तो आप देख सकते हैं आमूर नदी यह है, और आमूर नदी सीमा चाइना और रसिया की सीमा बनाती है। तो लिखा है यह मंगोलिया के पठार से निकलती है। तो याद रखना जो आपका आमूर नदी है यह मंगोलिया के पठार से निकल करके सीका और आंगूर नदी के संगम से आमूर नदी का उद्भव होता है। आमूर नदी पूर्व की ओर बहती हुई चीन और रूस की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 2824 किलोमीटर है। तो रूस और आपका जो है चीन की सीमा कौन बनाती है? आमूर नदी बनाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, याद रखिएगा, विचारधारा रूस और आपका चीन की विचारधारा लगभग कुछ समानता होने के बावजूद भी याद रखना आमूर नदी को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है रूस के चीता। याद रखना रूस का एक शहर है चीता। ठीक है, ये शायद नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, रूस का एक शहर है चीता। इसके अलावा याद रखना खबारोस्त और आपका कोम सोमोस आपका नगर इसके तट पर अवस्थित है। आमूर नदी अपना जल
ततारी की खाड़ी में गिराती है। ततारी की खाड़ी अगर पूछा जाए कहाँ पर, प्रशांत महासागर में है, तो ततारी की खाड़ी में गिराती है, सब क्वेश्चन अगर आता है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चीन में इसे जो है क्या कहते हैं, लांग खियांग के नाम से भी जाना जाता है। तो आमू नदी याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, अगर एक क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी आपका एनेसी नदी, और एनेसी नदी कहाँ बहती है, रूस के साइबेरिया में बहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और याद रखिएगा रूस के साइबेरिया में जो नदियाँ बहती हैं वो हम उसे एशिया की नदियाँ मानते हैं, और सब नदियाँ याद रखिएगा उत्तर दिशा की ओर बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इन नदियों की विशेषता और आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आईएएस में और यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आर्कटिक महासागर है याद रखना, यहाँ पर बर्फ से पूरा ये बर्फ से जब जम जाता है तो नदियाँ जब यहाँ पहुँचती हैं तो याद रखना वो सागर में अपना जल, महासागर में अपना जल नहीं पहुँचा पाती हैं। तो आसपास क्योंकि सागर जम जाता है तो नदियाँ उस सागर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं महासागर में, तो आसपास बाढ़ लाती हैं। इसीलिए याद रखना हर नदी के मुहाने पर दलदल पाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड पाया जाता है, तो दलदल इसीलिए पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि साइबेरिया नदियाँ जब आर्कटिक महासागर में गिरती हैं उससे पहले बड़े बड़े दलदलों का निर्माण क्यों करती हैं, इसीलिए करती हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग मंगोलिया के पर्वतों से निकल, याद रखिएगा ये मंगोलिया देश है, तो मंगोलिया के पर्वतों से निकलकर साइबेरिया में उत्तर की ओर बहते हुए नदी जो है, बहती हुई यह नदी अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती है। ठीक है, और याद रखना तुंगस्का, अंगारा आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अंगारा इसकी सहायक नदी है, आप देखो यहाँ पे दिया भी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइबेरिया में एक नदी आपका है इट्रिस नदी है, याद रखना ये भी साइबेरिया में बहती है, आप देख सकते हैं। ये भी जो है कहाँ गिरती है, तो ये भी आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये आपका रूस का क्या है, पूरा आपका साइबेरिया है। याद रखना यहाँ पे नदी आपका जो है ये अल्ताई पर्वत यहाँ दिया है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो अल्ताई पर्वत से निकल करके आपका जो आर्कटिक महासागर में गिरती है, इसकी सारी नदी कौन सी है, ओब नदी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, इसके बारे में लिखा है कि अल्ताई पर्वत से निकल कर, आप देख सकते हैं अल्ताई पर्वत से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी इट्रिस ओब नदी की जो है सहायक नदी है। तो याद रखना जो आपका इट्रिस है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, ये आपका ये ओब की सहायक नदी है। तो आकर के ओब में ये क्या करती है, मिल जाती है। ठीक है, साइबेरिया का मुख्य जो आपका नगर जो है ओमस्क, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ओमस्क इस नदी के तट पर अवस्थित है। यह नदी कम जनसंख्या के क्षेत्र में बहती है। कठोर सर्दी इसके बेसिन का आर्थिक विकास करने में रोधक है, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नदी आपका रूस में है, आपका रूस के साइबेरिया में यूराल नदी, तो यूराल पर्वत भी है और यूराल नदी भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना ये आपका यूराल पर्वत से ही निकल करके और कैस्पियन सागर में नदी आकर के गिरती है। तो ये ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके बारे में लिखा है इस नदी का उद्गम जो है यूराल पर्वत से होता है। यह रूस और कजाकिस्तान में बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। यह एशिया और यूरोप की सीमा का जो है सीमा भी बनाती है, सीमा का निर्धारण भी करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका जो ये आपको ये भी पता होगा कि जो यूराल पर्वत है और आपका जो यूराल नदी है, याद रखिए दोनों याद रखना यूरोप और आपका एशिया को अलग करते हैं। तो आपका जो यूराल पर्वत है और आपका यूराल नदी, ये एक तरफ आपका जो है ये आपका ये यूरोप हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका एशिया हो जाएगा। तो यूरोप और एशिया का विभाजन भी ये नदी भी करती है और यूराल पर्वत भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नदी आपका ओब नदी है, आप देख सकते हैं ओब नदी आपका यहाँ से बहती हुई और आपका ये भी जो है कहाँ गिरती है, आर्कटिक महासागर में, आपका ये रूस का साइबेरिया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है इसका उद्गम जो है आपका अल्ताई पर्वत से होता है। यह रूस के पश्चिमी साइबेरियाई प्रदेश में बहते हुए ओब की खाड़ी में गिरती है। जो है आपका इट्रिस जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नदी आपकी है लीना नदी। याद रखना लीना नदी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी रूस के साइबेरिया में बहती है और बैकाल झील से निकलती है। और बैकाल झील को याद रखना जो है रूस का जो है मोती कहा जाता है, साइबेरिया का मोती कहते हैं इसको, और यह विश्व की सबसे गहरी झील है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है रूस स्थित बैकाल झील, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैकाल झील कहाँ है, तो रूस के साइबेरिया में है। ठीक है,
से निकलने वाली लीना नदी उत्तर की ओर बहती हुई या आर्कटिक महासागर में गिरती है, या अपने मुहाने पर दलदल बनाती है, या रूस की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूस के याद रखना, ये साइबेरिया में नदियां बहती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ये एशिया इनको माना जाता है। तो एशिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये नदियाँ जो है एशिया के जो साइबेरिया में खासकर रूस में बहती हैं। तो इनकी ये सब नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और मैंने अभी बताया था कि दलदल का निर्माण करती हैं, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि मैंने बताया था, ये बर्फ जब पूरा जम जाता है तो नदी जो है सागर में प्रवेश नहीं कर सकती है, महासागर में। तो क्या करते हैं, आसपास जो है बाढ़ लाती है। इसी बाढ़ की वजह से जो है याद रखिएगा, इसका जो है दलदल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग एशिया की प्रमुख नदियां और उनसे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं बनाती हैं, इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, एक आपका है सत अल अरब, इसको मैंने बताया था दजला फरात के मिलने से उसे सत अल अरब कहते हैं, जो ईरान और इराक की सीमा बनाती है। ये आपको याद रखना है। तो जो आपका तुमेन नदियाँ दिखेगा, ये उत्तरी कोरिया और चीन और जो है आपका कहते हैं उत्तरी कोरिया और रूस की सीमा बनाती है। याद रखना, तुमेन नदी एक वहाँ पे है आपका जो रूस के साइबेरिया से निकलती है वो, तो उत्तर कोरिया और चीन की पहले सीमा बनाएगी, फिर वही नदी जो है उत्तर कोरिया और रूस की सीमा बनाती है। यालू नदी याद रखेगा, उत्तरी कोरिया और चीन की सीमा बनाती है। क्वेश्चन जो है 2 बार आईएएस में आया हुआ है। ठीक है, और पीसीएस में भी आया हुआ है, यूपीपीसीएस में। इसके बाद सालबी नदी याद रखना, म्यांमार चीन की और म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेकांग नदी कई देशों की सीमा बनाती है, मैंने बताया था। पहला आपका जो आपका म्यांमार और आपका चीन का, दूसरा लाओस और थाईलैंड का, फिर म्यांमार लाओस का, वियतनाम और कंबोडिया का, फिर कंबोडिया और लाओस का। इतने देशों की सीमा बनाती है, इसलिए इसको मेकांग को हम जो है एशिया का डेन्यूब कहते हैं। महाकाली नदी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कलादान नदी याद रखिएगा, भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि यूनिक नाम है, क्वेश्चन आ सकता है। बराक और गंगा भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना, अलग अलग वर्ल्ड मैपिंग की हम क्लास कराएंगे। हम एशिया की नदियों को मैंने बताया है, इसी तरह के अलग अलग महाद्वीप की नदियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी, सारा मैपिंग कराऊंगा मैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।